So today we will start new exercise, that is 13.1. So question number 1. A plastic box 1.5 meter long, 1.25 meter wide and 65 centimeter deep is to be made. It is to be opened at the top, ignoring the thickness of the plastic sheet. Determine first part, the area of the sheet required for making the box. Second, the cost of the sheet for it. If a sheet measuring 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20. क्या बोल रहे हैं, एक आपको प्लास्टिक बॉक्स दिया है जिसकी लेंथ 1.5 मीटर लॉन्ग है, जिसकी जो 1.25 मीटर वाइड है और जिसकी डीप मीन्स हाइट जो वो कितना है 65 सेंटीमीटर. ठीक है, इस टू बी मेड. ठीक है, बनाना है आपको. इट इज़ ओपन एट द टॉप. वो जो बॉक्स है वो ओपन से ऊपर से क्या टॉप से क्या है ओपन है. ठीक है, इग्नोरिंग द थिकनेस. अब थिकनेस को इग्नोर कर दो. ठीक है, तो क्या पूछ आपको क्या निकालना था, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स. कितनी शीट लगेगी आपको वो बॉक्स बनाने में जो ऊपर से ओपन है, और कितना खर्चा आएगा उसको बनाने में. अगर 1 मीटर स्क्वायर शीट की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 20 मीन्स 1 मीटर शीट है जो वो कितनी, उसकी कॉस्ट कितनी है ₹20. तो टोटल शीट जितनी लगेगी उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, तो वो टोटल कॉस्ट निकल जाएगी उस शीट की. ठीक है, सारी डायमेंशन अलग है. तो ये जो बॉक्स है किस फॉर्म में है, क्यूबाइड के फॉर्म में है, तो ये बॉक्स की फॉर्म है क्यूबाइड में. ठीक है, तो L इक्वल टू 1.5 मीटर, ब्रेथ इक्वल टू 1.25 मीटर, H इक्वल टू 65 सेंटीमीटर. ये मीटर में, तो इसको जो ये हाइट की जो ये मेजरमेंट इसको भी हमने किस में कन्वर्ट कर दिया मीटर में. तो इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.65 मीटर. अब ये सेंटीमीटर किस में बन गई मीटर में. अब सारी यूनिट किस में आ गई मीटर में. ठीक है, अब बोल रहे एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर द बॉक्स. कितनी शीट लगेगी इस बॉक्स को बनाने के लिए. एक तो शीट इस फेस में लगेगी, एक इस फेस में शीट लगेगी कवर करने के, एक इस फेस में, एक डाउन एक बैक, लेकिन ऊपर वाले में नहीं लगेगी क्योंकि ऊपर से क्या है बॉक्स क्या है ओपन है. तो यहाँ पे शीट नहीं लगी. तो कितने फेस में लग रही है 5 फेज में, 1 2 3 4 और बैक साइड 5. ठीक है, तो 5 फेज में इसके आपको शीट्स लगानी है. तो ऊपर की जो टॉप है वो क्या है ओपन है. ठीक है, अगर ऊपर भी बोलते कि जो टॉप है वो भी उसमें भी शीट लगेगी, तब आपका क्या होता है, तब टोटल सर्विस का फार्मूला जो होता है TS फार्मूला जो TS से होता है क्यूबाइड का, वो कहता है 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस LH, वो अलग था. लेकिन ठीक है, लेकिन क्योंकि कुल एक टॉप में नहीं लग रही है तो उसमें कौन सा TS लगेगा, TS से क्या लगाएंगे हम 2 LH प्लस BH प्लस LB. एक LB क्यों आया, क्योंकि जो नीचे वाला पार्ट है यहाँ तो कवर हो रहा है, ये किसमें लेंथ और ये ब्रेथ. ठीक है, ये लेंथ होगा ये ब्रेथ, इसलिए एक LB. लेकिन जो ऊपर का जो टॉप है, ये टॉप पार्ट है, ये भी किस फॉर्म में लेंथ और ब्रेथ, लेकिन इस पार्ट में शीट नहीं लग रही, इसलिए कुल एक LB आया. बाकी यहाँ पे 2 क्यों आया, क्योंकि LH. ठीक है, ऐसी पिच बैक साइड वाला फेस LH इसलिए 2, फिर BH फिर यहाँ से भी BH इसलिए 2 आया. ठीक है, और LB इसलिए आया क्योंकि कुल नीचे वाले फेस में, इस वाले फेस में कुल इसी में शीट लग रही थी, ऊपर वाले पार्ट में शीट नहीं लग रही क्योंकि ओपन है. ठीक है, इसलिए सिंगल LH आया, LB आया. अगर इसमें भी लगती तो ये भी पूरा ब्रैकेट के अंदर बन जाता, तब लिखते हम ट्वाइस LH प्लस BH प्लस LB. ठीक है, सो 2 ब्रैकेट L की वैल्यू 1.5 इंटू H की वैल्यू 0.65 प्लस B 0.65 और H 1.25 प्लस ब्रैकेट क्लोज, और ये LB अलग 1.5 इंटू 1.25. तो 2 ये आपको मल्टीप्लाई करके 0.975, ये आपको मल्टीप्लाई करके देगा 0.8125 और ये मल्टीप्लाई करके देगा आपको 1.875. ठीक है, ये ऐड करके दे देगा आपको 1.7875 इंटू 2 और ये 1.875. ऐसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे आपको देगा ये 3.575 प्लस 1.875. ठीक है, ऐड करोगे तो कितना देगा 5.45. तो इतनी शीट चाहिए हमें इस बॉक्स को बनाने के लिए या कवर करने के लिए, जिसका एक फेस क्या है टॉप है ओपन है. ठीक है, तो इतनी शीट हमें चाहिए, इतनी एरिया की शीट हमें चाहिए इस बॉक्स को बनाने के लिए. ठीक है, ये तो एरिया निकल गया. अब उन्हें पूछा था कॉस्ट, कितना खर्चा लगेगा शीट लेने में, शीट लगाने में. जैसे आप मार्केट से कुछ बनाते हो तो आप शीट लाते हो, समझ लो आपने 2 शीट के रैप लेके आए, वो ख़त्म हो गए, फिर आप तीसरी लाओगे जब तक वो पूरा वो आपका जो आइटम है वो बन ना जाए. ठीक है, तो उसकी कॉस्ट बढ़ती रहेगी. तो वैसे इसकी कितनी कॉस्ट आएगी, जितनी शीट लगेगी, जितनी शीट का एरिया होगा उतना इसकी कॉस्ट आएगी. और हमें बता रखा है कि कॉस्ट ऑफ शीट कितनी है, 1 मीटर का कितना है, 1 मीटर शीट कितनी आ रही है 20 रुपये की, और टोटल एरिया हमारी शीट का कितना लगा 5.45 मीटर स्क्वायर. ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ शीट 5.45 मीटर स्क्वायर क्या होगा
जो रेट है, जो एरिया है शीट का, उसको 1 मीटर स्क्वायर के एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये 1 मीटर स्क्वायर का एरिया था, टोटल शीट का एरिया कितना है हमारा, ये मल्टीप्लाई करा तो आंसर कितना है हमारा, ₹109। तो आपको टोटल इस बॉक्स को बनाने में या इस बॉक्स को कवर करने में कितने रुपये की कॉस्ट लगेगी, कॉस्टिंग आएगी आपकी ₹109। Now question number 2. The length, breadth and height of a room are 5 meter, 4 meter, 3 meter respectively. Find the cost of whitewashing the walls of the room and ceiling at the rate of ₹7.50 per meter square, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, एक रूम है, उसकी लेंथ कितनी दे रखी है आपको 5 मीटर, ब्रेथ आपको दे रखी है 4 मीटर और हाइट दे रखी है 3 मीटर, ठीक है। आपको कॉस्ट निकालनी है उस रूम को वाइट वॉश करने के लिए, कितनी कॉस्ट लगेगी उसको वाइट वॉश करने में, ठीक है। अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया में, समझ लो जैसे ये रूम है, इसका 1 मीटर एरिया स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का एरिया ये है, ये तो इतना पोर्शन में, इतने एरिया में पेंट करने में आपको कितने रुपये लग रहे हैं, ₹7.50, ठीक है। तो टोटल इन वॉल को पेंट करने में कितना लगेगा, ठीक है, ठीक है। तो देखो अब उन्होंने क्या बोला, रूम है, उन्होंने बोला फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल ऑफ द रूम एंड सीलिंग। तो इसमें भी सीलिंग बोला, सीलिंग ये होगी जो आपकी छत होती है, लेकिन फ्लोर में पेंट नहीं होगा, ठीक है। फ्लोर में पेंट नहीं होगा तो ये वाला पार्ट एक्सक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो अब कितने फेज़ हो गए, कुल 5, आपको कुल 5 फेज़ में पेंट करने, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में था वैसे ही आपको इसमें भी 5 फेज़ में, एक फेज़ ये हो गया, इसमें पेंट होगा, इस वॉल में पेंट होगा, इस वॉल में पेंट होगा, बैक साइड वाली वॉल में पेंट होगा, फ्रंट वाली वॉल में पेंट होगा, लेकिन जो फ्लोर है इसमें पेंट नहीं होगा, ठीक है। तो कुल आपके फास्ट कितने हैं, 5 फेज़ है, ठीक है, फेजेस हैं आपके। तो लेंथ 5 मीटर, ब्रेथ 4 मीटर और हाइट कितनी है 3 मीटर। तो एरिया ऑफ वाइट वॉश क्या होगा, फिर से वही फॉर्मूला 2LH + BH ब्रैकेट में क्लोज, फिर प्लस LB क्यों, जो सीलिंग है इसमें तो पेंट हो रहा है, ये किस फॉर्म में, ये लेंथ हो गई और ये क्या है ब्रेथ। अब सेम इसके अपोजिट्स का जो फ्लोर है वो भी किस फॉर्म में, लेंथ और ब्रेथ में, लेकिन इसमें पेंट नहीं हो रहा। अगर इसमें पेंट हो रहा तब ये भी एक वाला फेस और ये वाला फेस, तो कितना होता है 2LB। इस लेकिन कुल पेंट कुल हो रहा है सीलिंग में, रूफ में सीलिंग में हो रहा है, फ्लोर में नहीं हो रहा, तो ये वाला पार्ट नहीं है, ठीक है। इसमें पेंट नहीं हुआ तो यहाँ से L और B हट गया एक, तो कुल कितना बचेगा, एक L और B, कुल एक LB, ठीक है। तो 2 ब्रैकेट LH + BH ब्रैकेट क्लोज प्लस LB, ठीक है। 2LH क्यों आया, क्योंकि ये क्या LH, ठीक है। ऐसे इसके अपोजिट वाला फेज वाला LH, इसलिए 2 और BH एक फेज और इसका अपोजिट फेज फिर एक B और H, इसलिए 2, ठीक है। तो 2L कितना है 5 × H कितना है 3, फिर प्लस B कितना है हमारा 4 और H कितना है 3 ब्रैकेट क्लोज, फिर LB 5 × 4, 2 5 3 15, 4 3 12, ठीक है, और ये 20। अभी कितना देगा 27 × 2 + 20, आपका एरिया आ गया, इतने एरिया में आपको पेंट करना है मीन्स, ठीक है, एक्सक्लूडिंग दी फ्लोर को नहीं पेंट करना, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग पर मीटर स्क्वायर एरिया, 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितना कॉस्ट आ रही है, वो है आपकी ₹7.50, ठीक है, इतने पार्ट में। और अगर इतना पार्ट 1 मीटर स्क्वायर तो इतने पार्ट में पेंट करने में कितना कॉस्ट आ रही है ₹7.50। तो आपको जो 5 फेसेस हैं उसको पेंट करने में कितना लगेगा, तो जितना टोटल एरिया आया 5 वॉल का उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 74 मीटर स्क्वायर एरिया इक्वल टू क्या होगा, एरिया से मल्टीप्लाई कर दो उस 1 मीटर कॉस्ट को, तो 1 मीटर कॉस्ट कितनी है ₹7.50। तो आपकी कॉस्ट आ गई ₹555, ठीक है।